Hello, dear students. Welcome you all in Pandesar's Academy. This is Professor Ashish Bhande, and you are watching the most efficient channel BSA Online. तो हमारी जो सीरीज चल रही है वो है स्केलर एंड वेक्टर, दैट इज वी कॉल्ड एज मैथमेटिकल मेथड. फ्रेंड्स, मैथमेटिकल मेथड्स में हम लोगों ने तीन वीडियोस बनाए हैं, वीडियो 1, 2, 3. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो देखने से पहले आप कम से कम वीडियो नंबर 1 तो भी देख लीजिए. ये आपका वीडियो नंबर 2 है, पर आपको इसके पहले वीडियो नंबर 1 देखना अनिवार्य है. सो लेट्स स्टार्ट दीज वेक्टर ऑपरेशंस. तो हमारा आज का टॉपिक क्या है बेटा, देख लो. टुडे वी आर लुकिंग फॉर एन वेक्टर ऑपरेशंस. वेक्टर ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है? वी आर लुकिंग फॉर एन वेक्टर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. लेकिन यहाँ पे हम लोग वेक्टर एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऐसे तो आते हैं. तो हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं वेक्टर ऑपरेशंस, और वेक्टर ऑपरेशंस में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. सो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक. ये मैं इसको आईएमपी कहता हूँ. लेकिन मेरा पढ़ाने का अंदाज जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा अलग है कि मैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपको कितना भी पढ़ा दूँ, लेकिन आप लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं ये जब समझोगे तो अपने आप ही इसमें इंटरेस्ट डेवलप होगा. यानी कैसा? देखिए, हमारे पास वेक्टर एडिशन है, तो यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ रहे हैं. वो कैसा है देखो. सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे पास दो वेक्टर है. एक है बेटा वेक्टर ए और दूसरा है वेक्टर बी. मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड 4 है, इसका मैग्नीट्यूड 3 है. ये दो वेक्टर की तरफ देखने के बाद हमको ऐसा लग रहा है कि दोनों की डायरेक्शन जो है वो एक तरफ है, तो हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं और इसके मैग्नीट्यूड को हम प्लस कर देंगे. यानी कि इसकी भी डायरेक्शन इधर है, इसकी भी डायरेक्शन इधर है, तो ये एडिशन होगा. यानी यहाँ पे सी वेक्टर बराबर होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी 4 अधिक 3 यानी कि सी वेक्टर इज इक्वल टू आ गया 7. यानी मैं यहाँ पे सी वेक्टर निकाल सकता हूँ 7. ये हमारे लिए सिंपल हो गया. दूसरा बच्चों, मान लीजिए आपके पास ए वेक्टर है 4 और बी वेक्टर है 3. तो मैंने क्या किया मित्रों, इसका डायरेक्शन इस दिशा में जा रहा है, इसका डायरेक्शन इस दिशा में जा रहा है. दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो मैं ले सकता हूँ सब्सट्रैक्शन, यानी सी वेक्टर इज इक्वल टू. और सब्सट्रैक्शन करते समय नियम यह है कि बड़ा वेक्टर माइनस छोटा वेक्टर और बड़े वेक्टर की डायरेक्शन, यानी 4 - 3 इज इक्वल टू 1. तो ये आ जाएगा आपका सी वेक्टर इज इक्वल टू 1. So this is what your C vector, which has a direction in the direction of A, which has the direction in the direction of A. तो हमेशा बड़ा वेक्टर माइनस छोटा वेक्टर, डायरेक्शन बड़े वेक्टर की है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एडिशन. तो इस प्रकार से हम लोग वेक्टर एडिशन कर सकते हैं. लेकिन हमारी समस्या तब निर्माण होगी जब मैं आपको कहूँ कि बेटा ए वेक्टर इस दिशा में जा रहा है 5 और बी वेक्टर मान लीजिए कुछ इस दिशा में जा रहा है ऐसे, या इसको थोड़ा और झुका दूं मैं, बी वेक्टर ऐसे जा रहा है 4. यहाँ पे जैसे ही कोई वेक्टर अपने आप में कुछ एंगल के साथ आता है, जैसे ये वेक्टर अपने आप में कुछ एंगल के साथ आता है, तो ये वेक्टर को ना तो हम ऐड कर पा रहे, ना ही हम लोग सब्सट्रैक्ट कर पाए. तो जो वेक्टर एक पर्टिकुलर एंगल के साथ आता है, उस वेक्टर को ना ही हम ऐड कर सकते, ना ही हम सब्सट्रैक्ट कर सकते. उस समय हम लोग यहाँ पे हम लोगों के पास सिंपल ट्रेडिशनल एडिशन और सब्सट्रैक्शन का रोल खत्म हो जाता है, और वहीं पे जन्म होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. तो चलिए समझते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. यहाँ पे हेडिंग लगा रहा हूं बच्चों. हेडिंग है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. हमारे पास 2-3 प्रकार है इसको समझने के. पहला प्रकार कि मैं बुक की एक लैंग्वेज आपको पढ़ के बताता हूं,
एंड आई एम श्योर कि आप उसमें कंफर्टेबल नहीं होंगे। तो मैं बताता हूं आपको, देख लीजिए। इफ टू वेक्टर्स डिस्क्राइबिंग द सेम फिजिकल क्वांटिटी, यानी आप उसका सम कर रहे हो तो वो एक ही फिजिकल क्वांटिटी होना जरूरी है। आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रिप्रेजेंटेड हो बाय द टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इन अ ऑर्डर, then their resultant is represented in a magnitude and direction by the third side of the triangle drawn in an opposite sense, that is from the starting point tell of the first vector and to the end point of the second vector। मैंने पढ़ा, मुझे पता आपको कुछ समझ में नहीं आया, इसीलिए तो फिर हम लोग यहाँ पे। अब मैं आपको इसको आसान भाषा में आपके सामने रखता हूं। मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर है बच्चों, एक है लेट वी हैव अ पी वेक्टर, एक पी कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, दिस इज व्हाट द पी वेक्टर इज गिवन। सेकंड हमको दिया है क्यू वेक्टर, ये हमको क्यू वेक्टर दिया, और मान लीजिए ये दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है कि ये जो दो वेक्टर दिए हैं, तो आप एक काम कीजिए, इन दोनों वेक्टर को सबसे पहले आप इन दोनों वेक्टर को ड्रॉ कीजिए ट्रायंगल की दो साइड समझ के। हाँ, ये ड्रॉ करने से पहले वेक्टर के बारे में दो चीजें जान लो। मैंने पहले वीडियो में कहा है, इसको हम लोग हेड कहते हैं, इसको हम लोग टेल कहते हैं। कोई भी वेक्टर को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं मित्रों, तो जिस दिशा में एरो होता है वो हेड होता है और दूसरा वाला टेल होता है। इतना बेसिक ज्ञान आपके पास है, ये मान के चल रहा हूं। अब देखिए क्या होगा, एक काम कीजिए, इस वेक्टर को एज इट इज उठाइए, शाबाश, यहां लगा दीजिए। फिर दूसरा वेक्टर आपको जैसे मिलता है वैसे इसको उठाइए, इमेजिन कीजिए और यहां लगा दीजिए। यानी ये आपका पी वेक्टर हो गया और ये आपका क्यू वेक्टर हो गया। अब ये कहता है कि दो साइड्स को रिप्रेजेंट करता है ये ट्रायंगल के, जिस एंगल में दिया है जैसे दिया है वैसे निकालिए, और ये एक ही दिशा में जा रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं सेम सेंस और सेम ऑर्डर। ये समझना जरूरी है बेटा, सेम सेंस और सेम ऑर्डर, यानी ये इधर जा रहा है तो ये भी इधर जा रहा है, तो दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, सेम सेंस और सेम ऑर्डर। तो ये कहता है कि इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो आप देखिए, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, तो इसको आप तीसरी साइड जो होगा इस ट्रायंगल का वो होगा रिजल्टेंट वेक्टर इन अपोजिट सेंस। तो ये इधर जा रहा है तो ये इधर आएगा, इसको बोलते हैं हम लोग अपोजिट सेंस। सो दिस इज कॉल्ड एज अपोजिट सेंस। देखिए ये दोनों की यहाँ पे क्या हो रही है बेटा, टक्कर हो रही है, ऐसा समझिए। तो इसको बोलते हैं अपोजिट सेंस, इसको बोलते हैं सेम सेंस। तो ये तीसरा जो है वो रिप्रेजेंट करेगा इसके मैग्नीट्यूड को, रिजल्टेंट के। दिस इज कॉल्ड एज ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ से ये कहलाएगा आर वेक्टर, एंड दिस आर वेक्टर इज गिवन बाय पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि रिजल्टेंट कैसे निकालना। तो रिजल्टेंट पहले की, ये कौन हो गया हमारे लिए, फर्स्ट वेक्टर, पहले वेक्टर की टेल को लगाना, और ये कौन है हमारे लिए, सेकंड वेक्टर। तो सेकंड वेक्टर की हेड को टच करना। तो हाउ टू ड्रॉ द रिजल्टेंट, that will be the third side of the triangle in a opposite sense or in a opposite order. Second, the tail of the it has drawn from tail of the first to the head of the second. आसान भाषा में ये दो सेंस कर जाएंगे। तो इस प्रकार से होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लेकिन ये भी कुछ खास चला नहीं है, सादा एडिशन किया, सब्सट्रैक्शन किया, फिर ट्रायंगल, ये भी नहीं चला। इसलिए इसके बाद हमको लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, वेक्टर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम एडिशन के लिए वो करना पड़ा, क्योंकि उसी से हमको मैग्नीट्यूड भी मिलता और डायरेक्शन भी मिलता। तो हम लोग वो पढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी फिलहाल हमने इसे बाजू रखते हो, इसका आप कटैक यस स्क्रीनशॉट ले लो। सर कुछ और उदाहरण बताइए। यस, चलिए मैं ट्रायंगल लॉ को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एग्जाम्पल कैसा है बेटा, तो पहला एग्जाम्पल है, मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर है, एक ऐसे जा रहा है, यह है आपका ए वेक्टर, एक ऐसे आ रहा है, यह आपका बी वेक्टर। रूल नंबर 1, पहला ए वेक्टर एज इट इज ड्रॉ करो, किया, देखिए ऐसे उठाया, दूसरा यहां से उठाओ और नीचे चिपकाओ,
ये हो गया आपका बी वेक्टर। ये दोनों के दोनों कैसे है बेटा, सेम सेंस में है। तीसरा वेक्टर जो है वो ये ऐसा गया, तो ये वाला जो है ये दिस इज कॉल्ड एज अपोजिट सेंस, दिस इज कॉल्ड एज अपोजिट सेंस एंड दिस इज व्हाट योर रिजल्ट। दिस इज द वे टू ड्रॉ द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। दोनों को एक ऐसा ड्रॉ कर लो, दूसरा वाला उल्टा। ये समझना रिजल्टेंट और ये दोनों एक दूसरे के साथ टक्कर होनी चाहिए, टक्कर होती है तो वो अपोजिट सेंस में, अन्यथा वो गलत है। एंड दिस आर इज गिवन बाय ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। दिस इज सिंपल ट्रायंगल लॉ। तो यहाँ पे हमारा ट्रायंगल लॉ खत्म होता है। ये कुछ उदाहरण है यूजिंग ट्रायंगल लॉ, इससे बेटर उदाहरण तो मैंने आपको दे दिए हैं। चलिए कुछ तो है बता, ये मैंने बहुत बार पढ़ा हुआ है बेटा कि कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स है, तो वो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्रॉपर्टीज क्या है, चलिए तो हम सबसे पहली प्रॉपर्टी को प्रूव कर रहे हैं, और सबसे पहली प्रॉपर्टी है दे हैव गिवन वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। सो वी आर लुकिंग फॉर वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं कि वेक्टर एडिशन जो होती है वो कम्यूटेटिव होती है, ये हम प्रूव करने वाले हैं। लेकिन कभी भी कोई भी प्रॉपर्टी जब प्रूव करते हैं तो हमें सबसे पहले वो प्रॉपर्टी के बारे में पता होना जरूरी है। नाउ व्हाट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है बच्चों a अधिक b इज इक्वल्स टू b अधिक a, यानी कि आप 3 अधिक 2 कीजिए तो ये आ जाएगा 5। अब इसका प्लेस चेंज कर दीजिए, 2 अधिक 3 कीजिए तो भी यह आएगा 5। यानी जब भी आप दो चीजों को ऐड करते हैं तो आई रिपीट, जब भी आप दो चीजों को ऐड करते हैं तो आप यदि उसका सीक्वेंस चेंज करते हैं, इफ यू आर चेंजिंग इट्स सीक्वेंस, यानी ए बी की जगह पे बी ए करते हैं तो भी उसके रिजल्ट में यदि फर्क नहीं पड़ता है तो उसे हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। यानी वेक्टर एडिशन में मान लीजिए हमारे पास p वेक्टर है और एक q वेक्टर है, तो हमको प्रूफ करना है p वेक्टर प्लस q वेक्टर इज इक्वल्स टू q वेक्टर अधिक p वेक्टर। तो ये हमको प्रूफ करना है, इसमें वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। चलिए ये हमारा मुद्दा हो गया। अब मैं आपको सिंपल भाषा में ये समझाता हूं कि सबसे पहले मैं 2 वेक्टर लेता हूं, लेट 2 वेक्टर्स, हम 2 वेक्टर्स लेते हैं बेटा, एक है p वेक्टर और दूसरा है q वेक्टर। लेट अस कंसीडर p वेक्टर एंड q वेक्टर रिप्रेजेंटिंग डायरेक्शंस ऑफ गिवन पैरेललोग्राम। उसको कंप्लीट करेंगे हम लोग। ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में दिए हुए हैं, यानी कि आसान भाषा में देख लीजिए, मैं यहाँ पे एक चीज निकाल रहा हूँ, O टू A कॉल्ड एज P वेक्टर, और यहाँ से दूसरा वेक्टर निकाल रहा हूँ मैं, ये है B। O टू A P वेक्टर, A टू B Q वेक्टर, ऐसा मैंने निकाल दिया। और समझ लीजिए ये मैंने निकाल दिया है। अब हमारा जो टॉपिक है ये क्लियर आपको दिखेगा, यहाँ पे देख लीजिए बेटा। अब आप एक काम कीजिए, कंप्लीट द पैरेललोग्राम बाय ड्राइंग 2 पैरेलल साइड्स। यहाँ एक साइड ड्रॉ कीजिए, ये Q है तो ये Q इसको पैरेलल यहाँ ड्रॉ कर दिए, और दूसरा ये P है तो यहाँ एक P ड्रॉ कर दिया है, बराबर है, A B, और इसको बोल दिया है C। So what we have did, friends? What we have did? The 2 vectors P and Q, magnitude and directions are 2 sides as shown. नीचे बताइए 2 sides है। Also यहाँ क्या कर रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं बेटा? Also complete पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम क्या करो, कंप्लीट करो। कैसे कंप्लीट करो? जैसे OA इज इक्वल्स टू P वेक्टर है,
Similarly, that will be equals to CB and AB is equals to Q वेक्टर है, वही आपका हो रहा है OC, ये दोनों। ठीक है, इसके बाद में ड्रॉ एन R वेक्टर विच इज डायगोनल। यहां पे ना एक डायगोनल R वेक्टर आप ड्रॉ कर लो स्टार्टिंग फ्रॉम O, ऐसे स्टार्टिंग फ्रॉम O एंड दैट इज व्हाट योर R वेक्टर। आई रिपीट अगेन, मैंने दो लाइंस ली है बेटा, दो वेक्टर लिए, ये और ये इसको O to A ज्वाइन किया, A to B ज्वाइन किया, फिर मैंने इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट किया, इसको पैरेलल यहाँ एक लाइन ड्रॉ की, इसको पैरेलल यहाँ एक लाइन ड्रॉ की। अब मेरा पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। फिर मैंने डायगोनल ड्रॉ किया R नाम से। अब ये डायगोनल जो है, R डायगोनल जो है, दैट R डायगोनल वो O से शुरू हुआ और B पे एंड हुआ। अब क्या करते हैं अपन, अब देखिए यहाँ पे आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आना चाहिए, तो इस एप्लीकेशन ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। तो मैं आपको ये कहूंगा इनर ट्रायंगल, राइट नाउ इनर ट्रायंगल OAB, इनर ट्रायंगल OAB, समझ लीजिए ये वाला ट्रायंगल OAB। मैं फिर से एक बार निकाल दूंगा, ये ऐसे है, ये ऐसे है और ये ऐसे है, यानी यहाँ आया है OA P वेक्टर, फिर AB है Q वेक्टर और ये है R वेक्टर। तो बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अब इसके अंदर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाइए OAB, तो क्या होगा बेटा, ये देखिए ये यहाँ से इधर जा रहा है और ये यहाँ से इधर, ये हो रही टक्कर, तो यानी रिजल्टेंट वेक्टर यानी कि OB इज इक्वल्स टू क्या जाएगा OA प्लस AB, यानी OB क्या है बेटा आपका R वेक्टर इज इक्वल्स टू P वेक्टर प्लस Q वेक्टर। मैं समझा तो मैंने क्या लगाया यहाँ पे ट्रायंगल लॉ, इसके अंदर मैंने ट्रायंगल लॉ, देखिए ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, मतलब इनर सेंस, और ये जा रहा है इधर से अपोजिट सेंस, तो R वेक्टर इज एडिशन ऑफ दिस टू, ये बन गया मेरे इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली मैं क्या करता हूँ बेटा, इनर ट्रायंगल, अब ऊपर वाला ट्रायंगल लेता हूँ OCB, इनर ट्रायंगल OCB, फिर से वही पे बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसमें OCB के अंदर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम लगा रहे हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, तो सिंपल सी बात है, मैं ड्रॉ करता हूँ, ये वाला एक यहाँ ड्रॉ किया, ये वाला एक यहाँ ड्रॉ किया, यानी कि ये हो गया है OC, यहाँ पे ये हो गया है CB। OC क्या है बेटा Q वेक्टर और ये क्या है बेटा P वेक्टर, ये बचा कौन आपका R वेक्टर, इन दिस वे इट इज गोइंग R वेक्टर। नाउ ये इधर से ऐसे जा रहा है और ये इधर से ऐसे जा रहा है, तो हमारा नियम क्या बोलता है बेटा, OB इज इक्वल्स टू OC प्लस CB, यानी OB कौन है बेटा R वेक्टर, OC कौन है Q वेक्टर प्लस P वेक्टर, इक्वेशन नंबर 2। फिर यहां समझा दो बेटा कि जो दो रेड और एक जो ग्रीन है उसमें देखिए आप बराबर, ये एक वेक्टर ये एक वेक्टर, दोनों इनर सेंस और ये अपोजिट, ये धड़क हो रही है यहाँ पे, तो रिजल्ट R बराबर Q प्लस P। अब आप देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, आपका इक्वेशन 1 देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है R, यानी LHS, फ्रॉम इक्वेशन 1 LHS R same, hence RHS can be equated। बच्चों देखिए इसका लेफ्ट हैंड साइड जो है यहाँ भी आ रहा है यहाँ भी आ रहा है, तो हम RHS को इक्वेट कर सकते हैं। RHS क्या है बेटा P प्लस Q इज इक्वल्स टू Q प्लस P एंड दिस इज रिक्वायर्ड, हेंस यहाँ पे आपका जो कम्यूटेटिव लॉ है वो क्या हो गया बेटा प्रूफ हो गया। तो एक बढ़िया सा छोटा सा डेरिवेशन है कि कम्यूटेटिव लॉ है कि नहीं है ये प्रूफ करना, और वो मैंने आपके सामने प्रूफ कर दिया। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बढ़िया। सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। स्क्रीनशॉट ले लिया है, खटाक से मैंने इसको मिटा दिया है। नाउ सेकेंड थिंग दे आर आस्किंग यू, द वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। ये बहुत ही प्यारा है, तो ये भी हम लोग एक बार देख लेते हैं।
अभी एक नया टॉपिक हम ले रहे हैं बच्चों कि वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। बिल्कुल बच्चों, मेरा जो मानना है कि कोई भी प्रॉपर्टी को जब हम प्रूव करते हैं तो सबसे पहले हमें वो प्रॉपर्टी समझ में आनी चाहिए कि वो प्रॉपर्टी क्या कह रही है। सो इट इज वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दैट प्रॉपर्टी, व्हाट दैट प्रॉपर्टी इज सेइंग। तो एसोसिएशन का मतलब होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है बेटा, यदि हम लोग p वेक्टर प्लस q वेक्टर अधिक r वेक्टर करते हैं तो वो बराबर होगा p वेक्टर प्लस q वेक्टर अधिक r वेक्टर। इसका मतलब समझाता हूं। जैसे हमारे पास बोर्डमास नाम का एक मेथड है कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, बराबर है, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ये सीक्वेंस है सॉल्व करने का। ठीक उसी प्रकार से यदि ब्रैकेट पहले ओपन होगा तो ये ब्रैकेट है, तो यहाँ p प्लस क्यू, तो पहले p प्लस क्यू होगा, फिर इन दोनों के एडिशन के पास तीसरा अपन ऐड करते हैं तो एक संख्या आएगी। यानी एग्जाम्पल लेकर के समझाता हूँ, 2 अधिक 3 अधिक 4 इज इक्वल टू 2 अधिक 3 अधिक 4। अब गणित से यदि हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो 2 अधिक 3 बन जाता है 5 अधिक 4 इज इक्वल टू 9। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 4 अधिक 3 7 अधिक 2 यानी बन जाता है 9। तो जैसे ठीक इस गणित में यानी संख्याओं में कोई फर्क नहीं पड़ता है एसोसिएटिव का यानी प्रोसेस का, ठीक उसी प्रकार से वेक्टर में भी कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर हम प्रूफ करने वाले। तो चलिए, आपको पहले तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई है, अब हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को कैसे प्रूफ करेंगे ये समझते हैं। तो चलिए, सबसे पहले let us consider P, Q and R are the three vectors। ये हम लोगों ने 3 वेक्टर्स लिए of सेम फिजिकल क्वांटिटी। ये बड़ा जरूरी है, ये बात आप ध्यान में रखिए कि जब भी आप एडिशन करो, सब्सट्रैक्शन करो किसी भी वेक्टर के बारे में, तो ये चीज ख्याल में रहे कि वो सेम फिजिकल क्वांटिटी होना जरूरी है, अन्यथा ये नहीं होगा, ये बहुत जरूरी है। तो चलिए, हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को समझते हैं। क्या हमारा रिकॉर्डिंग बराबर चल रहा है? यस बच्चों, क्या आप बराबर और बढ़िया फील कर रहे हो? जी हाँ, ये भी जरूरी है, बीच बीच में देखना, नहीं तो कभी कभी बड़ी गड़बड़ हो जाती है। चलिए, हम गड़बड़ नहीं होने देंगे। तो देखिए, पहला वेक्टर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। लेट अस हैव O2A इज कॉल्ड एज P वेक्टर। दूसरा वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, दैट इज Q वेक्टर, A2B। और तीसरा वेक्टर यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, इज कॉल्ड एज R वेक्टर। ये मेरा P, Q और R। थोड़ा मैं इसको हटा रहा हूँ क्योंकि ये डायग्राम मेरे बहुत देर साथ में रहेगी, तो मैं अच्छे निकालना चाहूंगा इसको। ठीक है, ये वाला मेरा वेक्टर है बच्चों, पहला P वेक्टर, दूसरा वाला है बच्चों Q वेक्टर, और तीसरा यही है बच्चों R वेक्टर। ये है O, A, B और C। अब देखिए क्या काम होगा, तो यहां से पहले इनको एक जोड़ देता हूं मैं बाय 1 R वेक्टर, तो इसको बोल दिया मैंने सॉरी R1 वेक्टर। अब मैं दूसरा यहां से यहां जोड़ देता हूं, इसको बोलता हूं R2 वेक्टर। अब मैं तीसरा यहां से यहां जोड़ देता हूं और इसको बोलता हूं S वेक्टर। तो इस प्रकार से जब मैंने इस वेक्टर को ले लिया है, तो अब हमको 1 बाय 1 सॉल्व करना है। तो क्या किया बेटा, हमने 3 वेक्टर ले लिया और 3 वेक्टर को हमने सॉल्व करना है। लेट अस कंसीडर कि हमारा गलत भी नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा इसको हटाते हैं और इसको बढ़ाते हैं। चलिए, क्या बात है। एक चीज का जिक्र आप हमेशा ध्यान रखिए कि नोट्स इसलिए जरूरी है, मैं सारी चीजें आपको डिटेल में लिखवा दूं तो फिर समय बहुत जाएगा। जहां जहां डेरिवेशन बनता है वहां पूरा डेरिवेशन मैं करके दे रहा हूं। सिर्फ जहां जहां पे ये जैसे लिखने वाली बात है वो हम अवॉइड करते हैं और ये नोट्स हम आपको लिंक में प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोगों को 2-3 चीजें यहाँ पे समझना बड़ा जरूरी है। तो लेट अस कंसीडर हाउ एग्जैक्टली वी आर वर्किंग। तो यहाँ पे छोटे छोटे ट्रायंगल्स बनेंगे, उन ट्रायंगल्स में हम लोग काम करने वाले हैं। चलिए,
सबसे पहले हम लोग कंसीडर करते हैं इन अ ट्रायंगल ओ ए बी। यहां देखिए ओ ए बी, इस ट्रायंगल में हम बात कर रहे हैं। तो मैं ओ ए बी ट्रायंगल छोटा सा निकाल लेता हूं। यहाँ पे ये ट्रायंगल निकाल लिया मैंने, ओ ए, ये जा रहे हैं हम लोग बी के पास, इधर इधर और इधर, यानी ये हमारा है R1 वेक्टर, शाबाश, ये हमारा है P वेक्टर, ये हमारा है Q वेक्टर, और ये है ओ ए बी। अब यहाँ पे ट्रायंगल लॉ लगाइए, मैं यहाँ लिखता हूँ बाय ट्रायंगल लॉ। तो यहाँ मैंने ट्रायंगल लॉ लगाना है, बोलो बेटा, P प्लस Q, दैट इज P वेक्टर प्लस Q वेक्टर। देखिए इधर जाने वाले और ऐसे धड़क हो रही है, P प्लस Q इज इक्वल्स टू R1 वेक्टर, इक्वेशन नंबर 1। सीधा सीधा मैंने ये ले लिया। अभी पहला छोटा वाला ट्रायंगल है। नाउ आई विल कंसीडर सेकंड ट्रायंगल ओ बी सी। तो मैं आपका दूसरा ट्रायंगल ले रहा हूं, इनर ट्रायंगल ओ बी सी। ये देखिए मैं ड्रॉ करता हूं, ये आ रहा है मेरा R1 वेक्टर, सॉरी नीचे ले लो बेटा, अरे बाप रे, हाँ ये ले रहा हूं मैं बेटा R1 वेक्टर, ओ बी सी ये मेरा दूसरा वेक्टर, दैट इज कॉल्ड R वेक्टर, और ओ बी सी मेरा तीसरा वेक्टर, दैट इज कॉल्ड एज S वेक्टर, ओ बी सी। तो इस ओ बी सी वेक्टर में मैं ट्रायंगल लॉ में ट्रेडिशन लगाता हूं, तो ये ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा, मतलब होगा R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर इज इक्वल्स टू S वेक्टर। देखिए ना, तो मुझे बताओ, बट मैंने अभी अभी निकाला है कि R1 वेक्टर इज गिवन बाय P वेक्टर प्लस Q वेक्टर, तो मैं यहां पुट कर रहा हूं, तो P वेक्टर प्लस Q वेक्टर अधिक R वेक्टर इज इक्वल्स टू S वेक्टर। ये बन रहा है मेरा इक्वेशन नंबर 3, ये बना था मेरा इक्वेशन नंबर 2। अब मेरा काम हो गया है, लगभग मेरा काम हो गया है। नाउ आई वांट टू कंसीडर next two triangle, one is ABC and another is OAC। चलिए ये मेरा इक्वेशन नंबर 3 है। also inner triangle OBC, so inner triangle ABC, इनर ट्रायंगल ABC, ABC एक ABC ट्रायंगल लेते हैं। तो ABC ट्रायंगल कैसे आएगा बेटा, देखिए ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, और ये ऐसे जा रहा है, ये है ABC। इधर कौन है बेटा Q, इधर कौन है R, और इधर कौन है बेटा R2। बढ़िया। तो बाय ट्रायंगल लॉ, बोलो बेटा, Q वेक्टर प्लस R वेक्टर इज इक्वल्स टू R2 वेक्टर, इक्वेशन नंबर 4। ये 4 है, देखिए ये ऐसे जुड़े ना, ये वेक्टर प्लस वेक्टर इज इक्वल्स टू R2 वेक्टर, तो ये आ गया हमारे लिए। नाउ कंसीडर ये हमने ले लिया A B C। अब लेते हैं O B C, इनर ट्रायंगल O B C। तो ये OBC ट्रायंगल कैसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, that will be your R1 vector, that will be your R1 vector, OBC में होगा हमारा OAC। here I will get the triangle OAC, ये आएगा हमारा OA, फिर आएगा हमारा ये AC, फिर ये OAC। तो OA कौन है बेटा हमारा P वेक्टर, और ये कौन है हमारा तो R2 वेक्टर, और ये कौन है हमारा S वेक्टर, OAC। बड़ा ट्रायंगल, तो ये जा रहा है इस साइड, ये जा रहा है इस साइड, टक्कर हो रही है, तो बोलो बेटा P वेक्टर प्लस R2 वेक्टर इज इक्वल्स टू S वेक्टर, यानी हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 5। बट मतलब परंतु R2 क्या है अभी अभी निकाला, बट R2 वेक्टर इज इक्वल्स टू Q वेक्टर प्लस R वेक्टर, तो यहां पुट कर दीजिए, तो P वेक्टर प्लस Q वेक्टर प्लस R वेक्टर इज इक्वल्स टू S वेक्टर, एंड दैट इज माय इक्वेशन नंबर 6। अब आप देखिए बच्चों, फ्रॉम
इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 6 आर एच एस आर सेम, इसका भी आर एच एस ऐसे, इसका भी आर एच एस ऐसे है। तो मैं लिख सकता हूं इधर P प्लस क्यू वेक्टर अधिक आर वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर अधिक आर वेक्टर, जो कि हमें शुरुआत में प्रूव करना था। ये वाला आ गया। मैं आपको फिर से कहता हूँ बेटा, फिर से एक बार बताता हूँ, ध्यान दीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, शुरुआत से बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में और एक चीज आए। देखिए मैंने क्या किया, एक वेक्टर लिया, दूसरा लिया और तीसरा लिया, तीन वेक्टर लेने के बाद में यहाँ पे एक वेक्टर निकाला जो R1 कहलाया, A to C निकाला, R2 कहलाया, फिर तीसरा निकाला। ठीक है, अब क्या किया हमने, दो के सेट बनाओ कि दो ट्रायंगल, एक छोटा और एक बड़ा। दूसरे ट्रायंगल में ये x आना चाहिए क्योंकि हम रिप्लेसमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो पहले मुझे P Q R चाहिए। सर ये डेरिवेशन ध्यान में रखने में एक बड़ी समस्या जो जाती है वो ये है कि सर कब कौन सा ट्रायंगल लेना वो नहीं सोचता है। इसलिए तो मैं दोबारा बता रहा हूँ कि वो टेक्निक क्या है। वो टेक्निक ये है कि इसकी तरफ एक नजर अपनी रखना कि पी क्यू और आर आना चाहिए पहले इसमें, मतलब पी क्यू आर आना चाहिए। तो मैंने पहला ट्रायंगल ले लिया ओ ए बी, ये वाला। तो ये छोटा ट्रायंगल जैसे ले लिया ओ ए बी, तो इसमें पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू आ गया R1। अब मुझे इस R1 को रिप्लेस करना है, तो ये R1 मेरे दूसरे ट्रायंगल में आना चाहिए। तो R1 को लेकर के दूसरा ट्रायंगल लो, तो R1 का ट्रायंगल क्या बनेगा, O B C। तो R1 का ट्रायंगल बना O B C। R1 वाला ट्रायंगल लीजिए O B C। तो R1 के ट्रायंगल में रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू R प्लस S, यानी कि S इज इक्वल्स टू R1 प्लस R। अब ये जो R1 हमने निकाला था ये यहां पुट कर दो तो आपको एक साइड मिल गई। बस यही दिमाग दूसरा लगाओ। अब हमको Q प्लस R चाहिए, यानी Q प्लस R चाहिए, तो Q प्लस R वाला ट्रायंगल हो A B C। तो यहां हमने A B C ले लिया, Q प्लस R इज इक्वल्स टू R2 आया। अब दिमाग क्या है बेटा, R2 जब आया तो R2 किधर है, इधर है। तो R2 वाला ट्रायंगल लो AB और उसके साथ S जोड़ देना। R2 वाला ट्रायंगल AB उसके साथ S जोड़ दो तो OA B। यहाँ पे OAC वाला है, OAC में आप लगाओ तो क्या आता है, OAC में P प्लस R2 इज इक्वल्स टू S, P प्लस R2 इज इक्वल्स टू S। अब ये R2 यहाँ से उठा के यहाँ डाल दो, आपका काम हो गया। तो ये तरीका रहेगा कि हाउ टू रिमेंबर वेयर विच ट्रायंगल वी शुड अप्लाई। इसमें कंफ्यूजन होता है, बिल्कुल होता है, हम यहाँ रुक गए थे सॉल्व करते करते। तो मैंने यही टेक्निक यूज किया, यार हमारे पास R2 है तो मैंने ये गलती से ये ट्रायंगल लिया था, फिर दिमाग में आया R2 होना, तो R2 वाला ट्रायंगल कौन सा होगा, AB, और S तो होना ही दो बार। चलिए ये आप समझते हैं तो बढ़िया हो गया। स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा तो शाबाश। मिटा देंगे तुमको धीरे धीरे, वाह। अब आते हैं हम लोग बादशाहों वाला फिल्म, कौन सा, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। बेटा ये वीडियो बड़ा लेंदी हो रहा है क्या भाई, लेंदी हो रहा है क्या भाई, नहीं हो रहा है लेंदी। चलिए तो मैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को ले ही लेता हूँ क्योंकि अभी रिदम बना है बेटा, तो हो जाएगा, नहीं तो क्या होगा, बहुत बेकार बात हो जाएगी। तो चलिए बच्चों समझते हैं पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हेडिंग जा रहा है पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पहले इसका महत्व समझते हैं कि क्यों हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन समझ रहे हैं। उसका कारण भी मैं आपको समझाता हूं बच्चों। देखिए इसका कारण यह है कि पहले तो हमारे पास जो सिंपल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, यानी कि आसान भाषा में ट्रायंगल लॉ, तो ट्रायंगल लॉ हमें कि जो हम रिजल्टेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस दोनों के बारे में वो नहीं बताता। मैग्नीट्यूड ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड पता होगा तो मैग्नीट्यूड आप ऐड कर सकते हो, लेकिन तीसरे रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या है ये हमको ट्रायंगल लॉ नहीं बताता। तो प्रॉपर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस दोनों को बताने के लिए यदि सबसे पहला कोई लॉ आता है तो उसका नाम है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बड़ा सिंपल है, ये मैं नहीं पढ़ूंगा, जब मैं पढ़ा दूंगा तो आप पढ़ेंगे तो अपने आप आपको आ जाएगा। तो देखिए बेटा हम दो वेक्टर लेते हैं, लेट अस कंसीडर
टू वेक्टर P एंड Q वेक्टर्स ऑफ सेम टाइप की हो। कुछ चीजें मैं यहाँ पे थ्योरी नहीं लिखता हूँ, ये इस थ्योरी से बेटर आपको नोट्स की थ्योरी अच्छी रहेगी। मान लीजिए वो दोनों वेक्टर एक ही पॉइंट से चालू हो रहे, उसका नाम है O से मैं पहला वेक्टर निकाल रहा हूँ, नाम है P वेक्टर, और O से ही मैं दूसरा वेक्टर निकाल रहा हूँ, नाम है Q वेक्टर। अब क्या करता हूँ मैं, नाउ आई विल ड्रॉ द टू वेक्टर पैरेलल टू दिस। इसे पैरेलल दो वेक्टर हम लोग ड्रॉ करेंगे, एक का नाम है Q वेक्टर और दूसरे का नाम है P वेक्टर। सो दीज आर द टू वेक्टर, वन इज P वेक्टर और दूसरा है Q वेक्टर। नाउ लेट अस कंसीडर, यहां पे है एक रिजल्टेंट वेक्टर R। मान लीजिए ये दो वेक्टर ने आपस में एंगल बनाया हुआ है थीटा। सो मैं फिर से कहता हूं बेटा, यहां पे कितने वेक्टर लिए हमने, वी हैव टेकन दिस टू वेक्टर, वन इज P वेक्टर एंड Q वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट O, मेकिंग एन एंगल थीटा विद ईच अदर। देन बाय ड्राइंग द Q vector and P vector parallel, like I can say O to A to C and C to B. By drawing AC and BC, we have completed the parallelogram. हमने क्या किया, तो OB को पैरेलल OC ड्रॉ किया, OA को पैरेलल BC ड्रॉ किया और इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट किया। नाउ पैरेललोग्राम हमारे सामने कंप्लीट हो गया। ये सब उसके लिए उसने बताया हुआ है। तो उसका कहना यह है कि यहां पे तुम ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो P प्लस Q है, ये प्रूफ करो। तो यस डेफिनेटली वी कैन प्रूफ दिस OA एंड OB। तो किस प्रकार से हम प्रूफ कर सकते हैं, कोई भी देखिए, मैं मैग्नीट्यूड के लिए प्रूफ कर रहा हूं कि यहां पे इसका रिजल्टेंट जो होता है ट्रायंगल लॉ में प्रूफ कर रहा हूं, बाय ट्रायंगल लॉ, सॉरी इनर ट्रायंगल, एक ले लो OAC लेते हैं, OAC में लेते ट्यू इज इक्वल्स टू ट्यू, डिश क्या है, ये इधर और ये इधर, ये इधर और ये इधर। ट्रायंगल जब भी आएगा दिमाग में रखना कि एक सेम ऑर्डर दूसरी अपोजिट ऑर्डर। तो पहला कॉर्नर बेटा P प्लस दूसरा कॉर्नर बेटा इधर, ये P and Q इज इक्वल्स टू R वेक्टर है इसको, यानी R वेक्टर इज द समेशन ऑफ P प्लस Q। ये प्रूफ हो गया। अब ये तो हमको ट्रायंगल लॉ भी देता था, ट्रायंगल लॉ क्या नहीं देता था, तो ट्रायंगल लॉ नहीं देता था हमको मैग्नीट्यूड। तो अब सारे कैलकुलेशंस हमारे हैं मैग्नीट्यूड के लिए, फॉर मैग्नीट्यूड। क्या बात है, मैग्नीट्यूड के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग, दिल थाम के बैठे, फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अब हम आपको दोनों चीजें निकाल के बताएंगे, इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे और डायरेक्शन भी। तो मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग कैलकुलेशंस कर रहे हैं, दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि जब मैग्नीट्यूड का कैलकुलेशन होगा तो मजा जरूर आएगा। कॉस का मतलब होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। छोड़ो हटाओ ना तुम, ठीक है चलिए। यहाँ एंगल के लिए हम लोग इसका एंगल अल्फा मानेंगे, जब एंगल होगा तब। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए जरा सी है बात, ये Q को हटाते हैं यहाँ से और Q को यहाँ रखते हैं। नाउ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस व्हाट आई विल डू, मैं इसको ना थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, इसका नाम देता हूँ S। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल आए और हम लोग पाइथागोरस लगा पाए, इसलिए मैंने क्या किया, ये OA जो था उसको मैंने एक्सटेंड कर दिया। अब मुझे कुछ बेसिक चीजें लगती हैं, इसलिए मैं इसके अंदर में थोड़ा सा ना और इसको सिकुड़ता हूँ, कम करता हूँ, ताकि मुझे जगह बहुत चाहिए, थोड़ा सा लेंदी और बड़ा डेरिवेशन है इसलिए, ठीक है। तो मैं यहीं पे काम निभाता हुआ अपना इनर ट्रायंगल, इसी ट्रायंगल में कौन सा ASC, इनर ट्रायंगल ASC, यहां एंगल बन गया हमारा थीटा। तो आप बताइए मुझे cos थीटा क्या होगा, cos थीटा होगा एडजेसेंट AS अपॉन 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज AC। नाउ यहां से मुझे कौन मिला, तो मुझे यहां से कौन मिला, तो मुझे यहां से मिला AS इज इक्वल्स टू आता है AC इंटू cos थीटा। लेकिन आप देखिए AC कौन है, तो Q है, तो यहाँ पे मेरे लिए AS आ गया Q cos थीटा।
तो मैं बहुत ताकत के साथ ये बोल सकता हूं कि एस मेरे लिए आ गया क्यू कॉस थीटा। अब मुझे एस मिल गया क्यू कॉस थीटा। सिमिलरली बच्चों उसी ट्रायंगल में ए एस सी में मैं साइन थीटा लगाता हूं तो अपोजिट यानी सी एस अपॉन ए सी, देयरफॉर सी एस इज इक्वल्स टू ए सी इंटू साइन थीटा, यानी सी एस और ए सी क्या है मेरे लिए क्यू साइन थीटा। तो मुझे दूसरी वाली भी लाइन पता चल गई और इस लाइन का आ गया क्यू इंटू साइन थीटा। बराबर बराबर आप समझते हो इसको। तो मेरे पास OA था, मैंने उसको एक्सटेंड किया तो मेरे पास दो भुजाएं, दो साइड्स जो है वो अननोन बची थी, एक AS और एक SC। तो यहां पे AS आ गया Q cos थीटा और SC आ गया Q sin थीटा। ठीक है, ये हो गया कि अब हम जब कोई चीज इसके अंदर अप्लाई करेंगे तो हमें कोई समस्या ना जाए, इसलिए मैंने आपके सामने ये चीज रख दी है। डाउन इनर ट्रायंगल OSC, ये OSC मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं। तो ये कौन है बेटा मेरे लिए R वेक्टर, और यहां पे आप देखेंगे तो ये है मेरे लिए OA और AS और ये है मेरे लिए C, बराबर है। तो ये ऐसा आता है। अब ये मैंने OSC ट्रायंगल लिया है बाय पाइथागोरस थ्योरम, सगळ्यांच्या आवडीचा थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मतलब OC स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर OS स्क्वायर प्लस SC स्क्वायर, दैट इज OC स्क्वायर इज इक्वल्स टू OS स्क्वायर प्लस SC स्क्वायर। लेकिन यहां देखेंगे आप तो OS जो है वो दो भुजाओं में बटा हुआ है, तो OS बराबर है OA अधिक AS। ये देखिए OA अधिक AS, ये देखिए बेटा ये भुजा है OA प्लस AS। आई पुट दैट वैल्यू ओवर हियर, तो OC स्क्वायर इज इक्वल्स टू OS क्या होता है बेटा OA प्लस AS होल स्क्वायर प्लस SC स्क्वायर। अब ये जो दो है इसकी जगह पे a प्लस बी होल स्क्वायर का नियम लगाते हैं, वो होगा a स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB प्लस b स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे ये a की जगह आ गया, b की जगह पे आ गया, तो OC स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेटा पहले का वर्ग मतलब OA स्क्वायर प्लस 2 इंटू OA इंटू AS प्लस AS स्क्वायर प्लस SC स्क्वायर। या बड़े बड़े शहरों में छोटे छोटे हादसे होते रहते हैं मित्रों। मेरे हाथ से पेन नीचे गिर गया, अब मैं रुकावट के लिए खेल है, मैंने पेन उठाया है और हम वापस आ रहे हैं। चलिए OC स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ OAS। नाउ मैं क्या लेता हूं, छोटा ट्रायंगल लेता हूं, ट्रायंगल ASC। AS के अंदर ये कौन है बेटा Q cos थीटा, ये कौन है Q sin थीटा और ये कौन है Q। लेकिन इसकी मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने निकाल लिया। तो ये ट्रायंगल है, तो यहां पे भी पाइथागोरस कहेंगे आप, तो पाइथागोरस क्या होगा बेटा AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AS स्क्वायर प्लस SC स्क्वायर, यानी कि इस पे AS स्क्वायर प्लस SC स्क्वायर जो है उसकी जगह पे मैं AC स्क्वायर लिख सकता हूं, यानी कि OC स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ OA इनटू AS प्लस यहां पे आएगा बेटा AC स्क्वायर। क्या बात है, यानी कि मैंने AS स्क्वायर प्लस SC स्क्वायर की जगह पे मैंने क्या डाल दिया है AC स्क्वायर। या अब कुछ नहीं करना है आपको। व्हाट इज OC, दिमाग में लगाना, इधर आइए। OC कौन है R, यानी कि R स्क्वायर। व्हाट इज OA, OA यानी कि P स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ व्हाट इज OA P। व्हाट इज AS, AS इज इक्वल्स टू Q cos थीटा प्लस व्हाट इज AC, AC इज इक्वल्स टू Q स्क्वायर। इसका मतलब R बराबर आता है अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस ट्वाइस PQ cos थीटा प्लस Q स्क्वायर। And this is what
called as the resultant of resultant vector का magnitude. This is what we call as magnitude of resultant vector. मिल गया? जिसकी हम तलाश में थे वो हमें मिलता ही है मित्रों। कहा गया है किसी चीज को यदि हम शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। चलिए अब हमको निकालना है एंगल। एंगल निकालते हैं हम यहाँ पे अल्फा। तो फॉर एंगल का थोड़ा सा इसमें छोटा छोटे छोटे ओके। चलिए एंगल निकालते हैं। इनर ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल OSC। सो इनर ट्रायंगल OSC सिंपल। OSC में आप क्या करो क्या करे टैन अल्फा ले। टैन अल्फा ये अल्फा होगा। टैन अल्फा का मतलब होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। नो एडजस्टमेंट। अपोजिट कौन है बेटा SC यानी SC अपॉन हाइपोटेन्यूज एडजस्टमेंट OS। लेकिन SC अपॉन फिर से OS क्या है बेटा OA प्लस AS। अब ये आ गया tan अल्फा इक्वल्स टू व्हाट इज SC is q sin theta. Here is the q sin theta upon what is OA is the P plus what is AS q cos theta. तो हमको अल्फा यानी कि एंगल मिला है tan इनवर्स ऑफ q sin theta upon P plus q cos theta. ये यहाँ लगा है tan theta। tan का मतलब होता है अपोजिट है CS और इट इज SC अपॉन OS निकाल दिया OS। लेकिन OS है OA अधिक AS। तो ये बस बाकी तो उनकी वैल्यू डाल के हमको कौन मिल रहा है क्या किया अल्फा और R। तो ये थोड़ा सा लेंदी डेरिवेशन है ऐसा माना जाता है। लेकिन हमने कभी वक्त की गुलामी नहीं की है। हम कल भी नवाब थे और आज भी नवाब है बेटा। रिवीजन के लिए बेस्ट वीडियो है और सारे वीडियो अब अवेलेबल है। हम लोग वीडियो लाइव क्लास में जो पढ़ाते हैं वो रिकॉर्ड नहीं करते हैं। हम लोग वीडियो सेपरेट रिकॉर्ड करते हैं ताकि आपका समय बचे, क्योंकि लाइव क्लास के अंदर बहुत सारे डिस्टर्बेंस होते हैं। वीडियो को कट पेस्ट करना पड़ता है और लिंक टूट जाती है। बीच में ही बच्चे को गाली भी देनी पड़ती है ताकि वो ध्यान रखे। तो ये सारी चीज़ें बचाने के लिए हम डबल मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपके पास अच्छा कंटेंट पहुंचा रहे हैं। हम लोग ऑनलाइन में अवेलेबल है। यदि आप ऑनलाइन ऐप परचेस करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे भांडेसर एकेडमी पे संपर्क कीजिए। थैंक यू वेरी मच।